हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो है कि हम मानसून में बहुत बीमार होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर भी बहुत बीमार होता है। अक्सर सबसे ज़्यादा बीमारी मानसून का मौसम होता है, बारिश का मौसम में होता है। तो हमें बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी करना चाहिए, तो वही छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपको आपके फैमिली सब सुरक्षित रहेंगे और आपको भी फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारा है, बट ये इन सबको मैं फॉलो करती हूँ और बहुत सारा वो भी है कि मैं और भी फॉलो करती हूँ, बट जो मेन 10 है मैं उनको बताऊंगी। तो सबसे पहला है कि आपको सबसे पहला जो आपको करना चाहिए कि मच्छरों से अपने बच्चे को दूर रखना चाहिए। अगर आपके घर में मच्छर, ऐसे डेंगू मच्छर का सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ होता है पता है, मतलब जो साफ पानी होता है। तो साफ पानी, जैसे हमारे घर में हम पेड़ पौधे नहीं लगा रहे, गमला है तो उसमें पानी जम गया, हम तो ध्यान नहीं देते हैं, बट उनको उनमें पानी नहीं जमने देना चाहिए क्योंकि उन्हीं से मच्छर होता है। डेंगू मच्छर छोटे छोटे होते हैं और काला काला दग, काला काला नहीं सॉरी, ब्लैक ब्लैक रहता है और उसमें सो वाइट वाइट धब्बा रहता है। वो एकदम छोटे छोटे, आपको दिखेगा भी नहीं काट के कब निकल जाएगा। तो डेंगू मच्छर एकदम छोटा छोटा रहता है जो आपके बच्चों को कब पैर में काट के चल जाए पता भी नहीं चलेगा। तो आपको कहीं भी अगर आपके घर में पानी जमने वाला बर्तन है या कुछ भी है, अगर फ्रिज के पीछे पानी जमता है या कूलर है, तो उन सबको साफ़ करें, पानी ना जमने दे। और फिर हमेशा अपने अगल अगल बगल बैक साइड अगर नली है या अगल बगल नली है साफ़ रखें, उनसे भी आपको डेंगू हो सकता है। डेंगू सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो आप उनको स्कूल में मॉस्किटो से बचने के लिए बहुत सारा क्रीम मिलता है, आप वो सब यूज कीजिए। मैं नाम नहीं लूँगी, बट आप वो सब इस्तेमाल कीजिए, बच्चों के हाथ में लगा के जाइए जहाँ भी खुले जगह है। और फिर आपको क्या करना है कि बच्चे को आप सब समय फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनाए, फुल मतलब पूरा बदन ढका रहना चाहिए। ऐसा नहीं, बच्चे आपको भी करना है, बट आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो आपको वो सब इस्तेमाल करना है, कपड़ा फुल पहनाना है और मच्छरों से हमेशा, और सोने टाइम आपको मच्छरदानी लगा के ही सोना है। जैसे ही शाम होता है आप मोर्टीन लगाएं। तो सेकंड टॉपिक है, आपके बच्चे को सर्दी जुकाम ना हो, इसलिए आपको हमेशा अपने बच्चे को ठंडा फल, फ्रूट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं देना है। और अपने बच्चों को हमेशा गरम खाना खिलाएं। अभी का वैसे भी बारिश का मौसम में आपको ठंडा गरम गरम बनाना है और गरम गरम ही खाना है। आपको ठंडा कभी खाना ही नहीं चाहिए, हमेशा गरम खाना। क्यों हमारे पुराने ज़माने के मम्मी पापा और बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि गरम बनाओ और गरम खाओ, तो इसीलिए हमें गरम खाने से ना बीमारी कम होता है। इसलिए आपको हमेशा गरम गरम खाना है और हमेशा अपने बच्चे को कोशिश करें हमेशा गरम खाना खिलाएं। मतलब ठंडा, बहुत देर ठंडा हो चुका है, बासी फ्रिज का तो खिलाना ही नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ होता है कि हम खिला सकते हैं, बट उन्हें गर्म करके ही खिलाएं। और हमेशा अपने बच्चों को ठंडे चीज़ से दूर रखें। ठंडे फल मत दीजिए, ये सब कुछ नहीं देना है। और अपने बच्चे को ज़्यादा पानी पानी भी मत होने दीजिए, नहाने मत दीजिए। उतना नहाएंगे भी ना, आप नहला दीजिए उनको गर्म गुनगुने पानी से। अगर उनको ठंडा लग जाए गया तो मानसून में बहुत जल्दी सर्दी जुकाम, और इतना जल्दी वो ठीक होता नहीं है। डॉक्टर खुद बोलते हैं, जैसे मेरे बच्चे को भी बीमारी होता है, तबीयत खराब होता है, हम तो दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप मार्केट से साग सब्जी कुछ भी लेके आते हो, फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी लेके आते हो, तो आप उनको अच्छे से धोएं। हो सके तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप गर्म पानी से धोएं, बट किसी के पास होता नहीं है तो आप उन्हें अच्छे से ठंडा पानी से ही, जैसे नॉर्मल वाटर से ही अच्छे से धोएं। और बारिश का मौसम में तो हमें साग तो खाना ही नहीं चाहिए, बट अगर हो कोई खाते हो तो बहुत अच्छा से धोएं। बट हम नहीं खाते हैं क्योंकि साग में हमेशा की मतलब बारिश का मौसम में कीड़ा मकोड़ा और जितना भी जीवाणु सब है बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, इसीलिए हमें बारिश का मौसम में साग नहीं खाना चाहिए। और सब्जी सब भी अगर आप लाते हो तो आपको घर में अच्छे से धो करके ही फल फ्रूट सबको आपको अच्छा से धोना है, उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। अगर आप एक बार जब आप घर लेके आते हो सब्जी तो सबसे पहले आप धोए मार्केट से लाने के बाद तुरंत, उसके बाद आप फिर जब आप पकाओ फिर उस टाइम भी धो। तो चौथा पॉइंट ये है कि आपको मक्खी से भी बचना है क्योंकि बारिश का मौसम में बहुत मक्खी हो जाता है। तो इसलिए आप मक्खी, अगर खाना खाते हो तो आपके खाना में मक्खी उक्खी नहीं बैठना चाहिए।
ऊपर से आपके बच्चे अगर कुछ खा रहे हैं तो आप हमेशा मीठा चीज़ अगर फैला हुआ है तो मक्खी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए आप मक्खी अगर क्या बोलते हैं, खाना अगर बच्चा आप कुछ भी खा रहा है मीठा उठा चीज़, आप तुरंत साफ़ कर दीजिए। कुछ भी अगर नीचे गिरा आपको तुरंत साफ़ कर देना है। इससे क्या होता है कि मक्खी होने का चांस कम हो जाता है, मक्खी चींटी और ये सब से आप मक्खी से बचेंगे। तो अगर मक्खी खाना में बैठ गया तो आपको लूज मोशन होना ही है। क्यों बारिश का मौसम में सबसे ज़्यादा लूज मोशन होता है? क्योंकि मक्खी ये सब खाना उना में बैठ जाता है। हम उतना ध्यान नहीं देते, हम 5 मिनट खाना निकाल के गए और फिर हम गए कुछ लेने के लिए, तब तक मक्खी बैठ गई, तो उसी से लूज मोशन होता है। तो आपको वो सबसे बचना है। इसलिए आप हमेशा खाना ढक के रखें। खाना को अगर खाना है तभी आप तुरंत निकालें और अपने आँख के सामने रखें। पांचवा पॉइंट ये है कि आपके अगल बगल आपको गंदगी नहीं फैलाना है। अगर आपके अगल बगल कूड़ा कचरा रखा है तो आपको वो कूड़ा कचरा साफ कर देना है। ये नहीं कि अगल बगल है तो हम क्यों करें, हमारा घर साफ है बस हो गया, ऐसे नहीं, आपको अगल बगल भी साफ रखना है। अगल बगल का मक्खी ही तो घर आता है, मक्खी मच्छर सब। आपको अगल बगल भी गंदगी नहीं फैलाना, आपको बहुत साफ़ रखना है। आप अगर कुछ गिराते हो या कुछ भी करते हो तो ये नहीं कि हम बाद में साफ़ कर देंगे, आपको तुरंत साफ़ कर लेना है, क्योंकि बारिश का मौसम में मक्खी बहुत फैलती है इस वजह से। और आपको सबसे पहले तो अपने घर और अपने अगल बगल को पूरा साफ़ रखना है। कुछ भी गंदगी, कुछ भी कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फैलाना है, उसी से मक्खी और मच्छर होते हैं। अगर आपके अगल बगल बहुत पेड़ झाड़ी सब है तो आपको उनको भी साफ़ करना है, क्योंकि उनसे साफ़ करेंगे मक्खी। अगर आप कचरा करेंगे अगल बगल डस्टबिन वस्टबिन ऐसे उससे फेंक के रखेंगे, फैला के रखेंगे, तो उससे मक्खी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप भी बीमार होंगे, आपके फैमिली मेम्बर में सब बीमार होंगे। तो उन सब से बचने के लिए आपको बस साफ़ रखना है अपने घर को, अपने आप को साफ़ रखना है, अपने कपड़े को, सब कुछ आपको साफ़ रखना है। और छठा पॉइंट है कि आपको सबसे ज़्यादा घर का खाना है, बाहर का आप ना खाएं ही तो अच्छा है। अगर बाहर का तो खाना ही नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है ना कि कभी कभार बाहर का खाने का भी दिल कर लेता है। तो अगर आप बाहर का खाते हो तो बारिश का मौसम में ना खाओ। इसका मौसम में बाहर का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है बाहर का खाना हम तो खुद देख के बनाते नहीं है। वहाँ बाहर में रखा रहता है और उसके बाद आप उनको खाते हैं, उनमें मक्खी उक्खी बैठता है, तो उनसे तो बीमारी होना ही है। आप खाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर खाएंगे, तो सब तो बीमार होने। इसीलिए आपको बाहर का नहीं खाना है। आपको अगर खाने का मन है तो आप घर में बनाएं, कुछ भी आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब में देखें और खुद बनाएं। गोलगप्पा से लेके पापड़ी से लेके सब कुछ आप बना सकते हैं घर में। क्यों अपने हंसते खेलते परिवार को बीमार करना चाहते हैं? तो इसलिए बीमारी से बचने के लिए आप कोशिश करें बाहर का ना ही खाएं फिलहाल। और वैसे भी आजकल मम्मियों बहुत स्मार्ट हो गई, सब मम्मी को सब पता है क्या उनको क्या करना है क्या नहीं, तो बाहर का ना खाएं। तो सातवां पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है ये सातवां वाला। तो आपको हमेशा सबसे बड़ा बीमारी होता है पानी से। पानी से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, उसी से होता है। आपको पानी हमेशा उबाल के पीना है। पानी को आपके बच्चे को भी आप उबाल के दीजिए पीने के लिए, आप भी पीजिए। बारिश का मौसम में पानी सबसे ज़्यादा दुष्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है। आपको पानी से ही अपने फैमिली मेम्बर को बचा के रखना है, क्योंकि आपको पानी आप उबाल के पीजिए तो सबसे जितना हो सके पानी उबाल करके पीजिए। और अपने फैमिली बच्चों को हमेशा पानी उबाल करके ही दीजिए, क्योंकि पानी से ही सबसे ज़्यादा बीमारी होता है। तो आठवां पॉइंट ये है कि जितना भी पत्तेदार सब्जी है आपको उनसे बच के रहना है। पत्तेदार सब्जी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि पत्ते से ही तो सबसे ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा जितना भी सूक्ष्म जीव है वो सब सबसे ज़्यादा वहीं पर रहते हैं। हमें दिखता भी नहीं है और हम उन्हें खा लेते हैं। इसी से सबसे ज़्यादा हमारे लूज मोशन होता है, तबीयत खराब हो जाता है, ऐंठन होने लगती है, पेट में पेट दर्द होने लगता है। तो ये सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, पत्तेदार सब्जी का सेवन नहीं करना है। सिंपल सा है, लगभग 3-4 महीना आप नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाकी टाइम तो हम खाते हैं। तो इसलिए आप पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना ही करें तो अभी के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। 9 पॉइंट है कि आपको भीड़ भाड़ इलाका में कम से कम जाना है, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाका से ही सबसे ज़्यादा बीमारी होता है। कोई भी इन्फेक्शन होता है फैलने वाला वो भीड़ भाड़ इलाका से ही होता है। जिसके घर में बच्चे हैं उनको तो और अच्छे से केयरफुल नहीं जाना चाहिए। जिनको काम है ऑफिस है उनको तो जाना ही है, बट आप सेफ्टी में रहें। कोशिश करें कि अगर कोई किसी को आपको पता चल रहा है इन्फेक्शन है तो आप उनसे दूर में रहें। थोड़ा मास्क, आजकल तो मास्क लगा सकते हैं, मास्क लगाइए। अगर किसी को आई वाला इन्फेक्शन हुआ है, जैसे उसको लोकल भाषा में जाई बंगला बोलते हैं, तो आप उसमें चश्मा पहन ले, उनको भी पहनने को बोले।
और फिर आपको हमें जिसके घर में न्यू बॉर्न बेबी है उनको तो और ध्यान रखना चाहिए। उनको हमेशा सेफ्टी, अगर कोई बाहर से आते हैं आप तो सैनिटाइज़र लगा के आप आए घर, बोले बच्चे हैं तो आप कपड़ा चेंज कर दे पूरा, मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज करके आने बोले, बच्चे को छूने बोले। तो यही सब का। और हॉस्पिटल में जिनके फैमिली मेम्बर काम करते हैं उनको तो और सेफ्टी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बीमारी होता है, आप क्या क्या बीमारी होता है। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें कि अपने फैमिली मेम्बर को हमेशा सुरक्षित रखने, तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखें, इन सेफ्टियों का। और ये 10 पॉइंट है कि आपको इम्यूनिटी को अपना मजबूत रखना। आहार दीजिए, जैसे सोयाबीन खिलाइए, कुछ भी जो भी प्रोटीन चीज़ है, जो भी कैल्शियम चीज़ है, अच्छा अच्छा खिलाइए, ताकि उनको अगर बीमारी होता भी है, क्योंकि देखिए हम हर जगह इतना तो ध्यान नहीं रख सकते, अगर बच्चे बीमार होते भी है तो उनसे लड़ने के लिए उनके बॉडी में इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्यूनिटी होना। तो इसलिए बीमारी होता भी है तो वो एक अचानक सडनली वो एकदम बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाए। उनसे बचने के लिए अच्छा अच्छा खाइए। ऐसा नहीं है बच्चे ही खाएं, आपको भी अपना भी ध्यान रखना। आप अगर अच्छे रहेंगे तो आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, अगर आपका हस्बैंड अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहेंगे, आपका पूरा फैमिली अच्छा रहेगा। तो आपको हमेशा अपना इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपके फैमिली मेम्बर के कोई भी मेम्बर हो, तो आपको हमेशा अच्छा अच्छा खाना चाहिए, जितना भी अच्छा अच्छा हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनका इम्यूनिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अच्छा से खाना, कभी कभार होते हैं ना बच्चा खाता नहीं है, बट आपको खिलाना है बच्चा को ज़बरदस्ती, और उनका इम्यूनिटी को अच्छा करना है। क्योंकि डॉक्टर भी, जब भी मैं जाती हूँ तो वो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आप अच्छा खिलाइए, तभी बच्चा अच्छा से रहेगा। मेरा बच्चा दुबला पतला है बट उसका इम्यूनिटी अच्छा है, वो अगर बीमार होता भी है तो बहुत जल्दी रिकवरी कर जाता है। ऐसा नहीं, मैं हमारा मतलब मैं बच्चों को खिलाने के मामले में बहुत अच्छा सेफ्टी करती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगा महंगा ला के खिलाना है, जो आप खिला रहे हैं दाल भात यही और रोटी सबसे मेन, और सब्जी, यही मेन आहार है बच्चे के लिए। आपको वही खिला करके आपके बच्चे को मजबूती दिला सकता है। आप बाकी जितना भी लंडर फंडर ला करके खिलाएं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने वाला। सबसे मेन चीज़, अब अगर आप नहीं खिलाएंगे ना तो आपका बच्चा का इम्यूनिटी डाउन ही रहेगा। 10 पॉइंट था आपके लिए। आप सब, अगर आप बीमारी नहीं होगा और आप इस मानसून सीजन में अगर आप अच्छे से रहना चाहते हैं और आप खुशी खुशी रहना चाहते हैं तो बस इन बातों का ध्यान रखिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कुछ भी अगर आपसे को पूछना है मुझसे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी कमेंट में हो, या अगर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी मैं दे दूँगी तो आप वहाँ पर भी मुझे पर्सनली जा कर के मैसेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, तो बाय।